अमेरिका की इतनी हिमाकत कि वो भारतीय महासागर में ईरानी नौसेना जहाज IRS देना को उड़ा दे, टॉर्पीडो से उड़ा दे, वो भी भारतीय महासागर में। और हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार अब तक खामोश है। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं। कायदे से ये कार्यक्रम मुझे आपको कल देना चाहिए था, मगर मैं इंतजार कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी सरकार उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, कम से कम एक बयान जारी करके। मगर सबसे शॉकिंग बात, अमेरिका ने भारतीय महासागर में एक ईरानी नौसेना जहाज जो भारत का मेहमान था, भारत में कार्यक्रम में शिरकत करने आया था, उसे उड़ा दिया। और हमारे यहां सरकार पूरी तरह से खामोश है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो मंजर जब ईरानी नौसेना जहाज को अमेरिकी टॉर्पीडो ने उड़ा दिया था। यह वो मंजर है दोस्तों, और यह बताया जा रहा है कि एक MK-48 टॉर्पीडो ने, जिस पर एक 650 पाउंड का वॉरहेड था, उसने ईरानियन फ्रिगेट को उड़ा दिया। यह वो मंजर है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। यह है अमेरिका की दबंगई। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह मंजर होर्मुज की खाड़ी में नहीं, ईरान के पास नहीं, भारतीय महासागर में हुआ है। और हमारी सरकार अब तक खामोश है। मैं कायदे से कार्यक्रम कल कर सकता था, मगर मैं इंतजार कर रहा था आज का। मैं उम्मीद कर रहा था कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सख्त तेवर अपनाएंगे, मगर नहीं साहब, मजाल है एक बयान नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, जिस ईरानी नौसेना जहाज को उड़ाया गया, जो शव इस वक्त समुद्र में पड़े हुए हैं, और जिन नौसैनिकों को बचा लिया गया है, यह काम जानते हैं आप कौन कर रहा है? श्रीलंका की नौसेना कर रही है। श्रीलंका की नौसेना बयान जारी कर रही है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। बड़ी तादाद में कई लोगों को बचाया गया है, हालांकि अधिकतर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, और ये तमाम लोग भारत के मेहमान थे। वो तस्वीरें भी मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे शर्मनाक बात, श्रीलंका खुलकर मदद कर रहा है, मगर भारत सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों, किस बात का डर है? आप तो दुनिया को यह डंका पीटते थे कि मैं विश्व गुरु हूं। आपने दुनिया के सामने, आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह तक कहा था कि दुनिया जब भी कोई कदम उठाती है, अमेरिका जब भी कोई कदम उठाता है, भारत के साथ सलाह मशवरा करके कदम उठाता है। अरे ये ईरानी नौसैनिक हमारे मेहमान थे, हमारे मेहमान थे। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप ने एक टॉर्पीडो के जरिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया, और हमारी सरकार अब तक पूरी तरह से खामोश है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में श्रीलंका क्या क्या कह रहा है। सबसे बड़ी बात, इस खामोशी पर सख्त तेवर भारत का विपक्ष अपना रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर करारा प्रहार किया है। मगर मैं अब आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह की मदद श्रीलंका कर रहा है। जी हां, श्रीलंका किस तरह से मदद कर रहा है आपके स्क्रीन पर यह देखिए। यह श्रीलंका की एक न्यूज एजेंसी का बयान है जो कहता है, श्रीलंका हैज डिप्लॉयड नेवल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट टू असिस्ट द इरानियन फ्रिगेट IRS देना after it reported distress of the coast of Gale. Foreign Minister Vijita Herat confirmed that 30 of the approximate 180 soldiers on board have been rescued so far. Rescue operations are ongoing just outside Sri Lanka's territorial waters. सरल शब्दों में वहां के विदेश मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि 180 में से 30 लोगों को हम बचाने में कामयाब रहे हैं। बाकी 100 लाशें तैर रही थी और कई लापता बताई जा रही हैं। श्रीलंका लगातार मदद कर रहा है दोस्तों, और सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। आपके सामने श्रीलंका का एक और बयान, ये देखिए। बाकायदा उन्होंने इन दो तस्वीरों के जरिए ईरानियन फ्रिगेट सिंकिंग ऑफ श्रीलंका, फॉरेन मिनिस्टर का बयान, और फिर बाकायदा नक्शे के जरिए उस जगह का जिक्र किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे ये जो लाल निशान है, वो जो लाल निशान आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर ये हुआ है। ये भारतीय महासागर का हिस्सा है साहब। ये भारत और अमेरिका की दोस्ती वाकई में बराबरी की है, या भारत और अमेरिका दोस्त हैं? या अमेरिका वो चालाक दुश्मन है जो गले लगकर पीठ में खंजर घोंप देता है? आप खुद सोचिए कि आपने किसी को न्योता दिया, आपके घर मेहमान आए, आपने स्वागत किया, सम्मान दिया, और जब वो विदा हो रहे थे तो आपके एक दोस्त ने उनको दरवाजे पर मार दिया। क्या यह आपके आत्मसम्मान, आजादी पर सीधा हमला नहीं होगा? अमेरिका ने यही किया। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबा दिया, और जब वो डूबा और 100 से अधिक नौसैनिक मरे, तो वो सिर्फ जहाज का अंत नहीं था, वो भारत की मेजबानी, भारत की साख पर अमेरिका की सोची समझी प्लानिंग के तहत वार था। इस हमले से दुनिया भर में एक कड़ा मैसेज गया कि भारत अपने मेहमानों की रक्षा नहीं कर सकता।
हिंद महासागर में उसकी हैसियत बगैर अमेरिका की मर्जी कुछ भी नहीं है। भारत सरकार की तरफ से एक बार कंडेम तक नहीं किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर हम भरोसा नहीं कर सकते, उनकी सनक का हिस्सा नहीं बन सकते। और यही सवाल है कि क्या वो हमारे दोस्त हैं? क्या ये दोस्ती बराबरी की है? मतलब वर्तमान से लेकर इतिहास तक में आप जाएंगे तो वो हमेशा दिखता है कि अमेरिका ने मीठे बोल भारत के लिए बोले, लेकिन पीछे से ये मेक श्योर किया कि भारत आगे ना बढ़े। आप इतिहास के पुराने घावों कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, लाल बहादुर शास्त्री जैसे भारत के नायकों को रहस्यमयी तरीके से हमने खोया, और हर बार शक की सुइयां जो थी वो अमेरिका की तरफ गई, जिसकी वजह से हम कई दशक पीछे हो गए। 1971 में जब भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर रहा था, तो पाकिस्तान का साथ निभाने के लिए अमेरिका ने अपना परमाणु बेड़ा समुद्र में तैनात कर दिया था। 90s में लेट जब हम परमाणु शक्ति बनने वाले थे, तो अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि हम ना बन पाए, हम पर नजर रखी, जासूस छोड़े, और जब हम बन गए तो हम पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगवाए। उस दौर में कई सरकारें भी गिरी थी, जिनको लेकर आज तक बहस जारी है कि क्या वो सरकारें अमेरिका ने गिरवाई थी। आज भी अमेरिका का वही रवैया है। अमेरिका खुद जो मर्जी करे वो करता है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठा लेता है, पत्नी को पिटवा देता है, ईरान में खामनेई से लेकर 160 बच्चों को मरवा देता है। लेकिन भारत अगर अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी के तहत रूस से बातचीत करता है तो वो भारत पर टैरिफ लगाता है, 50% का टैरिफ। $500 बिलियन की संभावित रक्षा डील के जरिए भारत को ब्लैकमेल करता है। भारत के अड़ोस पड़ोस में देखिए, आज जितने पड़ोसी हमारे हैं, हर पड़ोसी की सरकार को गिराने में अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका का जिक्र आता है, और वो सरकारें बैठी हैं जो भारत के खिलाफ है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत से इसलिए लड़ पाया क्योंकि अमेरिका ने उसे F-16 जैसे विमान दिए थे। और यहीं पर यह सारा सवाल उठता है कि क्या वो दोस्त है या दुश्मन? दोस्ती के नाते जो हमने डील भी की है, जैसे तेजस विमानों की डील हमने की थी, तो जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तेजस विमानों के इंजन की सप्लाई में ऐन वक्त पर धोखा दे दिया गया। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या वो दोस्त बनकर भारत की तरक्की और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा? अमेरिका को लेकर एक लाइन जो मुझे हमेशा लगती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो जहन में यह ख्याल आता है कि क्या वो दोस्त हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक वार दुश्मन नहीं दोस्त के हाथों होता है।